नमस्कार, मैं हूं आदर्श झा। स्वागत है आपके पसंदीदा शो भारत की बात में। और आज बात यही कि दिसंबर की वो ठंड जो पानी को जमाने का मादा रखती है, जो हड्डियों को गलाने का मादा रखती है, उस ठंड में 23 दिन से किसान दिल्ली के दर पर आंदोलित है। और उस धरने को खत्म कराने के लिए, विपक्ष के भ्रम की दीवार को तोड़ गिराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार संदेश किसानों के बीच से दिया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों को वर्चुअल रैली के जरिए संदेश दिया तो आरोपों का समंदर लिए फिरते विपक्ष के जर्रे जर्रे को अपने जवाब से तार तार कर दिया। ये कानून वापस करेंगे तब धरना खत्म होगा। ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। वार भी उनका, बंदूक भी उनकी, हथियार भी उनका, मगर दिसंबर में दहाड़ मारती इस ठंड में नुकसान किसका? नुकसान उस किसान का जो बंजर जमीन में सोना उगाने का मादा रखता है। नुकसान उस किसान का जो धरती का सीना चीरकर हर मौसम में आपके पेट को भर देता है। नुकसान उस अन्नदाता का जो अनाज के लिए खुद को खेतों में खपा देता है। और आंदोलन की वजह से लगातार होते उस नुकसान को रोका कैसे जा सके, नुकसान की वजह बनते विपक्ष को टोका कैसे जा सके, इसीलिए प्रधानमंत्री ने एक और कोशिश आज फिर से की। मध्य प्रदेश के किसानों से बात करते हुए संदेश दिल्ली के दर पर बैठे किसानों को दिया। वार किसानों के पीछे रोटी सेकते सियासतदानों पर किया। सरकार बार बार पूछ रही है, मीटिंग में भी पूछ रही है, पब्लिकली पूछ रही है, हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए। जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। और यही इन दलों की सच्चाई है। साथियों, जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है, वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगा का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। मगर खोई हुई जमीन की खोज में जुटी सियासत ने प्रधानमंत्री को सुनते ही पहले पल न सिर्फ इनकार किया, अलबत्ता पलटकर वार किया। और उस वार को धार देते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि आदत के अनुसार मोदी जी ने आज फिर से असत्याग्रह किया। किसानों की बात सुनो, कृषि विरोधी कानून वापस लो। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने जो पूछा कि कानून के किस हिस्से से आपको दिक्कत है, उसका जवाब ना देकर राहुल गांधी ने कह दिया कि पूरा का पूरा कानून वापस लिया जाए। और वैसे भी विरोध की सियासत का फलसफा तो यही है कि सत्ता के हर फैसले का विरोध किया जाए, और वो फैसला अपनी ही पुरानी नीतियों के साथ ही क्यों ना रहा हो। क्योंकि एपीएमसी मंडियों में सुधार की वकालत कांग्रेस अपने घोषणा पत्र तक में किया करती थी, लेकिन अब जब मोदी सरकार ने ऐसा किया तो फिर बिल के खिलाफ बिलबिलाने से कोई पीछे हट नहीं रहा है। और ऐसे में ये सब देखते देखते प्रधानमंत्री मोदी से भी रहा नहीं गया, और आखिरकार उन्होंने वो सब कह दिया जो अपने कामों को लेकर कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी सर्वोच्च नेता कहना नहीं चाहेगा। पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे, ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है।
वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुले दिल से कह दिया कि आप किसानों के लिए जिन फसानों की बातें किया करते थे उसे हमने हकीकत की जमीन पर उतार दिया है। तो फिर मुझे इसका क्रेडिट नहीं देना है, मत दीजिए, सारा क्रेडिट आप ले लीजिए, मगर किसानों को बख्श दीजिए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं सभी राजनीतिक दलों और जब प्रधानमंत्री मोदी खुद सभी विपक्षियों के आगे कुछ इस कदर हाथ जोड़ते हैं तो फिर एक चेहरा दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी आंखों के सामने से गुजर ही जाता है, क्योंकि अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है। कल ही की तो बात है। इन तस्वीरों में सियासत की अपनी अलग सी खुराफात है, क्योंकि जिस कानून को गजट में छपवाकर सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में मान्य कर दिया था, उसी कानून को विधानसभा के पटल पर कल फाड़कर फेंक दिया। और ये फकत सियासत नहीं तो और क्या है। क्योंकि पहले तो गजट में छपवाया, मगर जब पंजाब का किसान दिल्ली को आया तो फिर केजरीवाल को समझ आया कि दिल्ली के बाद पंजाब ही वो दूसरी जगह है जहां उनकी सियासी फसली पैदावार अच्छे होने के आसार हैं। और ये अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े उद्योगपतियों के कहने पे ये कानून लाया गया है। पार्टी का चंदा उगाने के लिए, अगला चुनाव लड़ने के लिए केंद्र सरकार इन कानूनों को लाई। और यही वो दाग है जो बड़ी ही तेजी से मोदी सरकार और उसके लाए गए तीनों कृषि कानूनों पर चश्मा करने की कोशिश चल रही है। लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि कैसे भी कर कानूनों के अफसानों को किसानों के दिल तक पहुंचाया जाए। और उसके लिए कृषि मंत्री, गृह मंत्री से ऊपर उठकर अब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है और फिर से उस झूठ के बवंडर पर अपने भरोसे की पतवार रख दी है जिसने किसानों को सबसे ज्यादा चिंता में लाया था। देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। एमएसपी थी, है और रहेगी, इस बात को बुलंद कर प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को फिर समझाया। क्योंकि जिस एमएसपी को लेकर किसानों को सबसे ज्यादा डराया गया, उसी एमएसपी पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से अपनी जुबानी मुहर लगा दी है। लेकिन न जाने कौन सी बात ने किसानों के जहन में घर कर लिया है, न जाने किसने किसानों के जहन में कानून के खिलाफ जहर भर दिया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी तक पर एतबार करने को तैयार नहीं है। जो देश को अच्छी तरीके से अपना काम करता है, देश का अन्नदाता भी है, पढ़ा लिखा किसान है, हमारे किसानों की एजुकेशन कम से कम प्रधानमंत्री की एजुकेशन से कम नहीं होगी। जितने मंच पर किसान आगू बोलते हैं, मोदी जी उनके साथ आए, डिबेट में आए, हमारे मंच पे आए, हम सत्कार करेंगे। वो जितने भी इसके फायदे हैं वो मंच पर आके गिनाएं। एक सिंगू बॉर्डर का मंच हम सुबह मोदी जी के हवाले करने के लिए तैयार हैं। लेकिन न्यूज रूम में बैठकर मन की बात करने से या बेडरूम में बैठकर पॉलिसी अडॉप्ट करने से किसानों का कोई भला नहीं होगा। यानी किसानों ने साफ कह दिया है कि कानून नहीं हटेंगे तो वो भी नहीं हटेंगे। और सरकार कह रही है हम कानूनों के फायदे को समझा कर रहेंगे। कोशिशें दोनों तरफ से पुरजोर हो रही हैं। देखते हैं किसकी मुकम्मल होती है। किसान मानने को तैयार नहीं, विपक्ष मान जाने को तैयार नहीं और बीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं। हरियाणा के दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को हो रहा है, क्योंकि अब विरोध उन्हीं के गढ़ जींद में शुरू हो गया है।
नारेबाजी का शोर है, पोस्टर पर विरोध का जोर है। संदेश सीधा सा साफ है कि बीजेपी और जेजेपी वाले हरियाणा के इस गांव में ना ही आए तो बेहतर होगा। बीजेपी व जेजेपी नेताओं का बहिष्कार। और विरोध के ये पोस्टर कहीं और नहीं बल्कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के गढ़ जिंद में लगे हैं, जो उनकी पार्टी और उनके राजनीतिक करियर के लिए शुभ संकेत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कानूनों के विरोध में पूरा उचाना गांव इन्हीं पोस्टरों से बांट दिया गया है। जो भी किसान का पक्ष में नहीं आएगा, सभी नेताओं का बहिष्कार। पोस्टर पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है कि जो किसान के साथ खड़ा होगा वही गांव में बढ़ेगा, वरना स्थानीय लोग कहते हैं बहिष्कार होगा। तो भारत की बात में अब बात कर लेते हैं सरकार के फॉर्मूले की। दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को समझाने के लिए सरकार अब फ्रंट फुट पर आ गई है। कमान अमित शाह के हाथों में है और फरमान ये कि अब किसानों के बीच जाकर कानून को समझाना है। विरोध की मार से लाचार हो चली बीजेपी ने अब कृषि कानूनों को घर घर तक पहुंचाने और समझाने की ठान ली है। पार्टी के सभी छोटे बड़े नेताओं को सीधा फरमान है कि किसानों में फैले भ्रम के जाल को हर हाल में तोड़ना है और उसके लिए देश के अलग अलग इलाकों में मुहिम शुरू भी हो चुकी है। कानून जो किसान की जिंदगी बदल देंगे, किसानों की आय दुगना करने के राह में मील के पत्थर साबित होंगे। मध्य प्रदेश में कृषि कानूनों को समझाने का मोर्चा खुद सीएम ने लिया है, तो प्रयागराज में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मोर्चा संभाले हुए हैं। और जहां विरोध तगड़ा है, उस हरियाणा के रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने कानून के समर्थन में कल उपवास का ऐलान कर दिया है। किसान भाइयों के साथ मिलकर के उपवास का, पूरे दिन का उपवास रखने का प्रोग्राम है। मतलब साफ है कि बीजेपी विपक्ष के हर आरोपों का जवाब घर घर जाकर देने को तैयार है। लड़ाई आर पार की हो चली है। तो भारत की बात में आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।